ये हम पढ़ रहे हैं श्री अरविंद साहित्य संचयन भाग 1, जिसमें ये सिलेक्शंस हैं लाइफ डिवाइन के अंदर से पार्ट 1। ये कुछ तो हमने पढ़ लिया था, इसको आधा पढ़ लिया। मनुष्य में दोहरी आत्मा। हमारे अंदर एक दोहरी आत्मा या चैत्य सत्ता है, उसी तरह जैसे हमारे अंदर अन्य प्रत्येक वैश्व तत्व भी दोहरा होता है। और सारे एलिमेंट्स भी हमारे अंदर कॉस्मिक प्रिंसिपल। इसके अंदर जैसे हमने बात करी कि यदि लाइफ अपने आप में कॉस्मिक न हो तो इंडिविजुअल कैसे होगी? माइंड यदि कॉस्मिक प्रिंसिपल न होगा तो इंडिविजुअल में कैसे आएगा? यदि कॉस्मोस में ये प्रिंसिपल ही नहीं होगा तो इंडिविजुअल के पास तो आ ही नहीं सकता। एक व्यक्ति के आधार पे थोड़ी है अभी। फॉर वी हैव, हाँ यहाँ, क्योंकि हमारे अंदर दो मन होते हैं। एक हमारे अभिव्यक्त क्रम विकास में अहंकार का सतही मन, जड़ तत्व में से बाहर निकलकर आने में हमारे द्वारा बनाई गई सतही मानसिकता, और दूसरा एक अंतस्तलीय मन जो हमारे वास्तविक मानसिक जीवन से और उसकी कठोर सीमाओं से बाधित नहीं है। ये हमने बात करी। ऐसा कुछ जो विशाल शक्तिशाली वर्तमान में इस दृष्टिकोण से यदि आप देखो तो कुछ आइडिया आता है कि मनुष्य जाति अभी किस स्तर के ऊपर है, श्री अरबिंदो क्या चाह रहे हैं, उनका विजन क्या है। अदरवाइज क्या है कि मल्टीट्यूड का जो कोलाहल है कि इतनी जनसंख्या पता नहीं क्या-क्या कह रही है, क्या-क्या बातें कर रही है, व्यक्ति उससे अभिभूत हो जाता है, संख्या से अभिभूत हो जाता है। जबकि इस दृष्टिकोण से देखो, तो आप उसको देखोगे ये तो बौना है अभी तो, सोचने समझने की स्थिति नहीं है। आपको एक पर्सपेक्टिव आ जाता है चीज़ों को, फिर बाद में आप उतनी अभिभूतकारी नज़र से नहीं कि आप एकदम ही उसमें मेस्मराइज़्ड हैं। ये यदि आप एट हार्ट श्री अरबिंदो को समझते हैं, तो आप समझ पाएँगे अरे अभी तो बहुत कुछ माइंड की जो एक्चुअल क्या कर सकता है, अभी तो कुछ है ही नहीं। ऐसा कुछ जो विशाल, शक्तिशाली और प्रकाशमान होता है, ये इन्वोल्यूशन से आया। वह उस मानसिक व्यक्तित्व के उस सतही रूप जिसे हम अपने आप को मान बैठने की भूल करते हैं, के पीछे का सच्चा मनोमय पुरुष है। इसी तरह हमारे 2 जीवन प्राण होते हैं, एक बाहरी जो भौतिक शरीर में अंतर्ग्रस्त है, उसमें इन्वॉल्व्ड है। जड़ तत्व में पहले हुए अपने क्रम विकास में बंधा हुआ है, जो जीता है, पैदा हुआ था और मर जाएगा। दूसरा है प्राण की एक अंतस्तलीय शक्ति, जो हमारे भौतिक जन्म-मरण की सीमाओं के बीच पाबंद नहीं है, अपितु जीने के जिस रूप को हम अज्ञानवश अपना सच्चा जीवन मानते हैं, उसके पीछे रहने वाला हमारा सच्चा प्राण पुरुष है। ये अपनी बात यहाँ तक मोटी-मोटी हो गई थी। इंग्लिश में यहाँ तक हो गई थी। Behind the form for of which of living, which we ignorantly take for our real existence. Even in the matter of our being, there is this duality. हाँ जी, देविका जी। Even in the matter of our being, there is this duality. For behind our body, we have a subtler material existence which provides the substance not only of our physical but of our vital and mental sheaths, and is therefore our real substance supporting this physical form which we erroneously imagine to be the whole body of our spirit. हुँ, तो मैटर के अंदर भी, शरीर के अंदर भी वो यही कह रहे हैं कि ये एक ये फिजिकल शरीर है और एक ये सूक्ष्म शरीर। शरीर मैटर नहीं है उस तरीके से, मैटर जड़ तत्व है। तो शरीर नहीं कह सकते हम कि एकदम जो जड़ तत्व है, शरीर तो आपका थ्रू एंड थ्रू परमिएटेड है वाइटल से। इवन प्राण चले जाने के बाद भी इसकी अपनी एक कोई स्पिरिट ऑफ फॉर्म है, जो
इनको इजिप्शियंस हैं और जो संस्कृतियां हैं उनको इसका सेंस था। कुछ अभी भी हैं जो अपने फोरफादर्स हैं उनको ममीफाई करके अपने घर पे रखते हैं। तो एनी हाउ पर ये क्योंकि इस क्रम विकास से आया है तो आप शरीर को मैटर से एट्रीब्यूट करते हैं। पर इवन इन मैटर ऑफ आवर बीइंग, हमारे बीइंग का ये जो जड़ तत्व, यूं तो आप देखो तो माइंड भी लगभग इसी के अंदर है, वाइटल भी इसी के अंदर है। वो तो अभी बोझिल हैं, नीचे से बोझ है इसके ऊपर। देयर इज दिस ड्युअलिटी। नहीं तो बॉडी कह देते, ये मैटर कह रहे हैं इसके अंदर। बॉडी जो है, अगर आप बोर्ड फॉर बिहाइंड आवर बॉडी वी हैव ए सटलर मटेरियल एग्जिस्टेंस, अब बॉडी कह रहे हैं ये देखो, हमारा सटलर मटेरियल एग्जिस्टेंस है। और इसीलिए आप चाहो नहीं चाहो आपका इंटरेक्शन सूक्ष्म चीजों से, वाइब्रेशंस से, आप ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर हो जहां वाइब्रेशंस कंड्यूसिव हैं, आपको उसके अंदर बहुत लाभ होगा। वहां शुभ भाव है, सारी चीजें सामंजस्य के अंदर हैं। या इवन भौतिक लिमिटेशंस से दूर, कोई व्यक्ति आपको कोई दूर से बैठ के याद कर रहा है, आपके लिए गुडविल भेज रहा है, अगर ये सटलर मटेरियल सब एग्जिस्टेंस न हो तो आपके पास ये चीजें तो पहुंच नहीं सकती। भाई हम ये जाने नहीं जाने तो भी ओकल्ट साइंसेस कैसे काम करेगी, ये यदि यहां तक मटेरियलाइज न करे, अगर ये यहाँ बॉडी के अंदर नहीं आए, आपके माइंड या वाइटल उन स्तरों के ऊपर ही रह जाए, तो यहाँ तो कोई चीज मैनिफेस्ट होगी ही नहीं। जबकि आपका सारा विज्ञान, इवन आपका चिकित्सा विज्ञान है और है, यदि बारीकी से देखो, वो नहीं तो इतनी पद्धतियां क्यों? एक कोई तरीके की चीज भी, शरीर कितना बड़ा है, यूं तो कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है शरीर। आप उसके पूरे रहस्य देख लो और देख के एक ही पद्धति, एक कॉमन पद्धति निकाल लो, पर यहां तो कोई पद्धति की कोई लिमिट ही नहीं है। क्यों? अगर बारीकी से इसको आप देखो तो आप जो शरीर को जैसा मानते हैं जड़ तत्व, है नहीं वैसा। श्री अरबिंदो कह रहे हैं ये तो साइकोलॉजी का स्ट्रक्चर है। फॉर बिहाइंड आवर बॉडी वी हैव ए सटलर मटेरियल एग्जिस्टेंस। सटल मटेरियल एग्जिस्टेंस है इसके पीछे, विच प्रोवाइड्स द सब्सटेंस नॉट ओनली ऑफ आवर फिजिकल। ये ध्यान देने की बात है कि ये जो सटलर मटेरियल एग्जिस्टेंस हम सब का है, ये नहीं कि किसी एक का है, दो का है, सबका है ये। ये क्या करता है? सब्सटेंस प्रोवाइड करता है, मतलब आपको, नहीं तो सब्सटेंस क्या है? किस आधार पे निर्माण करोगे? भाई शरीर आया, विघटन हो गया, निर्माण के साथ, और ग्रो क्यों कर रहा है भाई? बच्चा पैदा हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सारी प्रक्रिया आप भौतिक रूप से एक्सप्लेन करते हो, जबकि ये एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती। आप ग्रो कर रहे हो क्योंकि आप सेल्स को बस समहाउ एक प्रक्रिया बता के उसके कारण को आपको लगता है हमने एक्सप्लेन अवे कर दिया। नहीं कर पा रहे, बिल्कुल नहीं कर पा रहे। तो ये जो सटलर मटेरियल एग्जिस्टेंस है, ये सब्सटेंस केवल हमारे भौतिक को ही नहीं करता, पर हमारी वाइटल और मेंटल शीथ्स को भी ये ही, ये सटलर मटेरियल एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसलिए अभी वर्तमान में क्या है, कितनी भी आप वाइटल की बात करो, कितनी भी आप मेंटल की बात करो, अभी तो क्योंकि ये यहाँ वर्तमान में सब्सटेंस प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए क्या है, ये बातें बातें हैं जी। शरीर जाने के बाद क्या है? इसलिए सारा प्रयास कि जन्म रहते ये जब तक ये है तब तक ये करो, क्योंकि यहाँ ये हायर जो आपकी शीट्स हैं वो अकोमोडेट कर रही हैं इसको, इसके साथ अकोमोडेट कर रही हैं। तो अभी तक सटलर मटेरियल एग्जिस्टेंस है वो प्रोवाइड कर रहा है, केवल फिजिकल के लिए ही सब्सटेंस नहीं प्रोवाइड कर रहा, आपके वाइटल और मेंटल शीथ्स के लिए भी ये ही। इसलिए आप सोचते हो विचार तो खूब करते हो, अल्टीमेटली वो विचार का केंद्रीकरण कहाँ है? केंद्रीकरण तो ज्यादा से ज्यादा आप फिजिकल ब्यूटी की बात कर लोगे। मतलब ये मटेरियल एग्जिस्टेंस के ही इर्द गिर्द आपका वाइटल, जो कितना बड़ा एक विशाल क्षेत्र है, आपकी कल्पनाएं देखिए।
मतलब महासमुद्रों से बड़ी वो हो और उसमें से एक बूंद मुश्किल से कोई एक्सप्रेशन के अंदर आती है। तो इसलिए क्या है, ये वाइटल और मेंटल इन दोनों को सब्सटेंस प्रोवाइड करता है, एंड इज देयरफॉर आवर रियल सब्सटेंस सपोर्टिंग दिस फिजिकल फॉर्म which we erroneously imagine to be the whole body of our spirit। जो अंतरात्मा है, जिसको ऊपर हम कह रहे थे कि वो डबल दोहरी आत्मा, वो है परा प्रकृति जीव भूता। जो गीता कह रही है परा प्रकृति है, वो जो जीव बन जाती है, वो लिंक है। वो लिंक है, यदि वो लिंक न हो, परा प्रकृति यहाँ आपके स्पिरिट के रूप में आ गई, आपके साइकिक के रूप में आ गई, वो भगवान की सीधी प्रेजेंस है। उससे हमारा संपर्क नहीं, हमारा तो माइंड से ही संपर्क नहीं है, प्रॉपर जो माइंड है उससे ही संपर्क नहीं है। तो ये जो सटल मटेरियल एग्जिस्टेंस है, ये केवल आपके भौतिक को ही सब्सटेंस, मतलब उसका मूल तत्व किसके बने हैं हम, और ये सटलर मटेरियल एग्जिस्टेंस ही वाइटल को और मेंटल शीट्स। इसलिए कितना भी कल्पनाशील व्यक्ति हो, कितना भी ये हो, व्यक्ति के तक कलेक्टिविटी को गाइड इससे ये नहीं किया जा आवाज सकता। आपकी ब्रेक कर रही है। अच्छा, मेरे को तो क्लियर आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी आप ये देखिए कि इतनी आध्यात्मिकता, इतनी सारी पुस्तकें, ये सारी, फिर भी यदि आपको जनरल मासेस को गाइड करना हो, तो आपका एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी क्या कहेगा, अरे नहीं नहीं, ये तो, इसके लिए तो विज्ञान, इसके लिए तो ये नियम, ये ही चाहिए। क्यों? क्योंकि सब्सटेंस ये ही प्रोवाइड कर रहा है, अभी समीकरण बदला नहीं। जो इक्वेशन है वो लोअर के ऊपर ही चल रही है, ये सारी इक्वेशन। इसीलिए इसमें आप कितना भी योग कर सकते हो, जो आज तक हुआ है, कितना भी आप कुछ भी कर सकते हो, इस समीकरण को एकमात्र जो सुप्रामेंटल है वो चेंज कर सकता है। इसलिए उसकी अवश्यंभाविता है। ये सारे बीइंग की डिजाइन यदि व्यक्ति समझे, तो ये लगता है कि भाई ये ही एकमात्र इस समीकरण को, और जिसके कारण ही पृथ्वी पे सारी चीजें चेंज होंगी, इसके बिना नहीं हो सकती। उसके बिना एक ये एक जनरल है कि भाई आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता की जगह है, हमारा जगत से क्या मतलब। अरे तो जगत से क्या मतलब का क्या मतलब हुआ? हमको इसकी राजनीति से मतलब नहीं, हमको इसके समाज से मतलब नहीं, तो फिर ये ऐसे ही रहेगा। ये तो कोई बात नहीं हो सकती। और ये क्यों? क्योंकि सब्सटेंस अभी ये प्रोवाइड कर रहा है। चाहे वाइटल एक हायर तत्व है मटेरियल से, चाहे मेंटल इनके भी ऊपर का तत्व है, पर अभी हाथ जोड़ के है वाइटल की और मटेरियल जो आपके एग्जिस्टेंस है उसकी सेवा में। तो इसलिए कलेक्टिविटी को कौन गाइड करेगा? यदि कोई ये कहा भी जाए, भारत में भी ये कहा जाए कि आध्यात्मिकता ही, इनको कोई सेंस नहीं है कि ये विश्व गुरु किस आधार पे ये जो कर रहे हैं, उस आधार पे तो कभी नहीं, ये तो कभी कल्पना में भी नहीं है। क्योंकि वो विश्व गुरु इसलिए क्योंकि ये कह रहा है अंतरात्मा को राजा बनाओ, और इसके आधार पे, और इसने पहले ये किया है, आज नए तरीके से इसको उत्तर देना पड़ेगा, और ये सारा उत्तर माँ श्री अरविंद करके गए हैं। हमारा करने का काम एकमात्र, पहले उन्होंने जो किया उसको आत्मसात करें, उसको सुलभ बना दिया जाए। जो हम लगातार जो ये काम कर रहे हैं कि उनको कैसे, और अपने जीवन में भी ये गंगा है, और ये अगर बहेगी अपने आप, अरे गंगा को किसी भी तरीके से आप चैनलाइज करो, तो वो तो हरा कर देगी, अलग से हरा कैसे कर लोगे किसी क्षेत्र को? तो ये तो हमारे लिए भी करने का ये काम है, और अगर इसके हम संदेशवाहक बन सके, तो ये तो सबके लिए कल्याणकारी है, आपके चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे पूरी मनुष्य जाति हो, करने का एकमात्र ये काम है। तो हम इसको एरोनियसली अपना जो मान बैठते हैं, या अपने आप को जो मान बैठते हैं, अब इसके आधार पे आपके जो समाज के, परिवार के ये नियम हैं, अब वो तो है ही। जब कंसेप्शन ही एरोनियस है अपनी सत्ता के बारे में, तो आपकी पद्धतियां तो एरोनियस अपने आप ही हो गई। मैं जो है ही नहीं उसको रियल मान बैठा,
तो ये जितने भी प्रश्न हम उठाते हैं, वो अनफाउंडेड हैं, वो बिल्कुल निराधार हैं। अंतरात्मा से जुड़ के ही वास्तव में आप जीना शुरू करते हो, आपका समाज अदरवाइज़ नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है। यहाँ तक ये बात ठीक समझ में आ रही है, देविका जी? हाँ जी। तो जो दूसरे प्रश्न हैं, वो तो अनफाउंडेड हैं, क्योंकि हमारा कंसेप्शन ही अनफाउंडेड है। अगर मैं गलत रूप से कंसीव करूँगा, तो उसके आधार पे जो प्रश्न उठेंगे, वो तो प्रश्न ही निराधार हैं। ये यदि हम सही समीकरण बच्चे को समझाएँ, हम खुद समझें, पहले तो खुद समझें, कोई बड़ी बात नहीं है ये, यदि ये चीज़ को सामने रखा जाए, आपका कोई विभेद नहीं हो सकता, आपको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता इस बात के अंदर। ये राष्ट्र इसी चीज़ के लिए जिया है, इसका संदेशवाहक है और इसी दिशा के अंदर सच्चा वैभव हो सकता है। ये ही भारत का एकमात्र अभी जो करने की है और भारत भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए। नहीं मर जाएँगे ये सारे के सारे? जिस तरीके से ये चल रहे हैं, भई मैंने कल कहा कि माइंड को ही आप यदि इग्नोर कर देते हैं, तो मनुष्य जिसके लिए जाना जाता है, तो वो तो मनुष्य ही नहीं रहेगा। आप उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, मेंटल कॉन्शसनेस को कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ये कैसे हो सकता है भई? तो इसके प्रति जागृत होना पड़ेगा, फंडामेंटल्स समझने पड़ेंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें नहीं हैं। पहले ये लगती थी ये बातें बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी हैं। अब ये आप देख रहे हो, अरे! ये तो सीधी-सीधी प्रैक्टिकल है ये तो। ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें नहीं है, ऐसी अमूर्त सी बातें हैं, कल्पना जगत की बातें हैं, ऐसा नहीं है। धीरे-धीरे आपके लिए ये जगत रियल होने लगेगा और आपका दृष्टिकोण अभी वर्तमान में समस्या क्या है कि ऐसी बातें सुनने में नहीं आती और जो मल्टीट्यूड है, मतलब जनसंख्या है या सारा ये है, ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं। आप आशा से धर्मगुरुओं की ओर या आपके जो सो कॉल्ड ये जो लोग हैं, इनकी ओर देखते हो, ये उनसे भी कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ही बोलते हैं। वैसे शब्द तो आपके पॉलिटिकल लीडर्स काम में नहीं लेते, ये कोई बिना मर्यादा के हर कुछ बोल रहे हैं, बिना सिर-पैर की। तो आप ये देखते हो कि कहाँ हाथ रखें, समस्या ये चल रही है। अरे तो माँ श्री अरविंद ने दिया है ना हमको, ये है, सारों के साथ ये समस्या है। इसलिए वो सोचता है अभी जगत में तो ये चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो अपने को तो देखो प्रैक्टिकली ये करना चाहिए, क्योंकि माँ श्री अरविंद की बातें तो ठीक हैं, वो तो बढ़िया हैं, पर भई ये तो ऐसे के बिना कैसे होगा क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा। ये हम भई ये इससे तो हमको जूझना पड़ रहा है सारों को, जिनके अंदर ये एस्पिरेशन है वो जूझे, जो दूसरे को के लिए तो कोई लेना-देना ही नहीं है इस बात का। तो इसलिए हमने एरोनियसली हमारे जो होल बी बॉडी ऑफ आवर स्पिरिट इसी को मान लिया फिजिकल फॉर्म को और इस फिजिकल के चारों तरफ क्योंकि इसको परिरक्षित ये फिजिकल किससे होगा? वाइटल से, वो भी सबसे निम्न तरीके का। तो भोजन भई आपका परिरक्षण किस चीज़ से होगा? कुछ खाओगे तो कुछ एनर्जी मिलेगी और आप प्रजनन करोगे कि मैं आगे संतति पैदा करूँ। इसके अलावा तो मतलब इतना तेज बुखार है ये सिर के अंदर, आप सोचो पूरी मनुष्य जाति केवल इसके इर्द-गिर्द घूम रही है। पद्धतिबद्ध कर रही है। आपकी ऊँची चाहे बातें हों, कितनी भी ये हों, अब तो ख़ैर नैतिकता वग़ैरह भी नहीं रही। अब तो स्पष्ट है जो है सो साफ़ है। एकदम यूटिलिटेरियन हो गए। तो सारा प्रयास किसका? सपोर्टिंग दिस फिज़िकल फ़ॉर्म और इसको हम मान लिया कि हम हैं। So too we have a double psychic entity in us, the surface desire soul, which works in our vital cravings. हमारा इसी से संपर्क होता है, आपकी भावनाएँ हैं, हार्ट जिसको बोलते हो और उसके पीछे जो फिर बाद में हमने साइकिक के जो सेशंस किए थे, उसमें इसको डील किया था इसी को। तो सरफेस के अंदर आपका डिज़ायर सोल इसको बोलते हैं कामपुरुष। कामपुरुष बन जाता है एक, व्हिच वर्क्स इन आवर वाइटल क्रेविंग्स। भोजन कर लिया आपने, क्रेविंग नहीं गई। डॉक्टर्स भी आजकल कहते हैं, अरे क्रेविंग्स हैं ये खाली। भोजन की क्रेविंग है उसको 10-5 दिन मत खाओ। शाम को 6 बजे बाद में मत खाओ। तो एक बार 2, 4, 5, 10 दिन ये क्रेविंग अगर आएगी, मीठे की क्रेविंग आएगी या जिस भी चीज़ की क्रेविंग आएगी, आप उसको ये सारी की सारी
या आपके वाइटल की, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आके तो सरफेस डिज़ायर सोल बन जाता है। ये दोहरी प्रॉब्लम है ये। ये हमने बार-बार बात करी। 2 प्रॉब्लम क्या हो गई? एक प्रॉब्लम ये है कि आप सेपरेशन हो गए। एक थे, उससे बहु बन गए। तो एक तो सेपरेट होने से एक सेपरेट ईगो बन गया, और ईगो के कारण आपकी ये जो डिज़ायर सोल है, सरफेस डिज़ायर सोल है, ये बन गई। एक अशुद्धि का हमारे जीवन में कारण है ये एक। दूसरा है क्रम विकास जिस तरीके से आ रहा है। उसके अंदर नीचे वाला तत्व है, ऊपर वाले तत्व में एंटर कर जाता है। तो अभी क्या है, क्योंकि हम सबकॉन्शियस से नीचे के स्तरों से आ रहे हैं, वो शरीर के अंदर एंटर करता है। शरीर की सारी चीज़ें प्राण में एंटर करती हैं। भई मन जब तक नहीं आया था, पशु देखो क्या कर रहा है? उसका सारा केंद्रीकरण क्या है? फिर मन आ गया, हायर तत्व है, पर क्योंकि क्रम विकास से निचले वाला तत्व उसके अंदर एंटर करता है, तो आपकी जितनी भी क्रेविंग्स हैं, ये मन में प्रवेश कर जाती हैं। तो इसलिए आपकी जो वाइटल की क्रेविंग्स हैं, वो माइंड जो है उसमें डिज़ायर बन जाती है। वो सारी चीज़ें आप अष्टांग योग कर लो, डिज़ायर के माध्यम से करता है, इससे मेरे को क्या मिल जाए? तो ये 2 चीज़ों ने लाके, ये 2 चीज़, एक तो सेपरेशन, उसने एक सेपरेट आपको डिज़ायर सोल ये बना दिया, और ये क्रम विकास। इन दोनों चीज़ों से आके ये तो उस व्यक्ति के वो जो इस बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम कॉन्शियस हो गए धीरे-धीरे और साधना के अंदर आ गए, तब जाके तो ये पता चलता है कि कितनी गहराई से इनका प्रवेश है, एक। फिर बाद में आप ये भी देख लेंगे, अपने स्तर के ऊपर आप लिमिटेड सीमा तक ही इनके ऊपर कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना भीतर तक है कि आप में उतनी क्लैरिटी हो भी नहीं पाती, अगर है, तो उतना पावर नहीं आता कि उसको कर पाएँ। ये पावर तो कॉन्सेक्रेशन से आ सकता है। माँ के प्रति आपकी जितनी भक्ति होगी, उनके प्रति जितना कॉन्सेक्रेशन होगा, आप किसी भी दूसरी चीज़ को इन किन्हीं भी स्तरों पे, भोजन की और इनकी बातें नहीं, भई शरीर से संबंधित बातें हैं वो, प्राण से संबंधित जो निम्न प्राण है, उससे संबंधित बातें हैं वो, इवन मन से संबंधित कोई भी बातें हैं वो, यदि अंतरात्मा के हाथ में नहीं है, इनमें किन्हीं में भी अपने आप के अंदर वो कि आपको डिलीवरेंस दे सकें, वो चीज़ नहीं है। ये बेसिक डिज़ाइन हम समझ जाएँ, इसलिए करने का काम है। बच्चे के साथ ये, इसलिए शिक्षा में क्या करना चाहिए, साइकिक को, अरे आपने अंग्रेज़ी पढ़ा दी, ये कर दी, वो कर दी, वो तो बड़ा गुलाम बना दिया उसको। आपने बहुत बड़ा गुलाम बना दिया। उसको फ्री बनाओ, राजा को ये याद दिलाओ कि तू राजा है। अगर वो भूल गया तो उसकी शिक्षा तो राजकुमार की होनी चाहिए भई। आपके भीतर ये जो प्रेज़ेंस है, उसको लेके आना चाहिए। अब उसके लिए क्या-क्या चीज़ें आवश्यक है वो सोचो। यदि टीचर में ही वो बात नहीं हो, वो एटमॉस्फियर नहीं हो, इसलिए साइकी की बातें तो करी जा रही है, प्रैक्टिस तो है नहीं, कि इसको विधिवत शिक्षा के अंदर प्रैक्टिस की जा रही हो, ये तो है नहीं। तो डबल साइकिक एंटिटी, एक तो कामपुरुष, इनफैक्ट मंदिरोपासना है, मंदिरों में जाना है, वहाँ आपका खूब भावना है, ये हार्ट की सीट है, जो इमोशंस की सीट है। इसका साइकिक धीर से कोई विशेष उतना नहीं, साइकिक तो बहुत भीतर है फिर। हाँ, पर व्यक्ति इससे ग्रो करता है। इसलिए शुरू में क्या कहते हैं कि घोर तामसिक व्यक्ति है, उसको कह रहे हैं इसकी शादी करो कम से कम। तो धीरे-धीरे इसका जो अपने ऊपर केंद्रितता है, वो कुछ तो ईज़ आउट हो, और फिर उसको कहें अरे तेरे अपने लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, समाज के लिए भी सोच। नहीं तो बहुत छोटे दायरे से व्यक्ति शुरू करता है, हमारे विचारों के सैंपल उठा के तो देखो आप। और वही अगर कोई ऐसी संकट की स्थिति में हो और आपके खुद के रिसोर्स हों, उनको किस तरीके से आप रिएक्ट करते हैं, देखो तो सही। हम निरे पशु बन जाते हैं उन मोमेंट्स के अंदर। यूँ हम चैरिटी करेंगे, सारी चीज़ करेंगे, हमने अपना अरबों-खरबों रुपए भी दान कर दिया होगा, पर वहाँ जहाँ रिसोर्सेज़ की किल्लत है या संकट का काल है,
वहाँ व्यक्ति कैसे खुद को बाद में, अरे! ये क्या किया अपन ने? अनह्यूमन बिहेवियर था ये तो। ये राक्षसी बिहेवियर था। लोग ही तो कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं वो। क्यों कर रहे हैं? तो ये जो सरफेस डिज़ायर्स वाले व्हिच वर्क्स इन आवर वाइटल क्रेविंग्स, क्रेविंग्स हैं, इसलिए जो ये तपस्या है, ये इसलिए ये आई। ये इसलिए आई क्योंकि आपके भीतर की अंतरात्मा इम्पेशेंट हो उठती है। वो धीरज खो बैठती है अपना, कि मैं कहाँ तक अनुशासित करूँ इसको, शरीर को, प्राण को, मन को। अरे एक चीज़ हो तो अनुशासित करें। 50 साल एक छोटी-सी चीज़ लेके चली गई। ना मैं तो भगवान के बिना नहीं रह सकता। इसलिए वो तुरंत ही कहता है क्रश करो इसको। और इसका ध्वजावाहक है आपका भगवा, जो आपका सन्यासी है। एसेटिक की नहीं बात कर रहे हम, कि जो अपने शरीर को सुखाता है, म्यूटिलेट करता है, उसकी नहीं कर रहे। और जो-जो आपके बंधन हैं, वो कह रहा है मैं तोड़ के इसको आगे मैं लात मार के जाऊँगा, तो वो दूसरे वाले के पास तो बेचारे के पास कुछ है ही नहीं। नेगोशिएट करने के लिए उसके पास तो कोई सौदा ही नहीं है। जो दुनिया के पीछे जो जा रहा है, उसके पास तो बेचारे के पास कुछ है नहीं। इसको ये समझ में आ गई कि क्या यही चलता रहेगा? इसलिए इसके पास एक बहुत बड़ा सत्य है। इसको एक बार समझ में आ गई, ये सारे जगत को बी-लिटिल करके और चला जाता है। पर ये पूर्णता नहीं है। ये कोई पूर्णता नहीं है, पर उसने हालाँकि मनुष्य जाति की आशाओं को ज़िंदा रखा है। अगर भगवा न हो, वो ध्वजावाहक आपका सन्यासी न हो, तो आपकी सारी आशाएँ खत्म। इस धरती पे रहना ही क्यों चाहिए? आप सोचो तो सही एक बार। कल्पना कीजिए कि यदि आशा खत्म कर दी जाए, तो बचे क्या हमारे पास? कुछ नहीं। तो वो आपका टॉर्च बेयर है, जो सन्यासी है, उसने आशाओं को, मनुष्य की आशाओं को ज़िंदा रख रखा है। मनुष्य जाति की आशाएँ हैं उसके अंदर। उसको हमको निचली दृष्टि से नहीं देख सकते, पर माँ श्री अरविंद पूर्णता की बात कर रहे हैं। इसलिए मिनिमम हमको वहाँ तक जाना पड़ेगा और उस पूर्णता से जीवन को पूर्ण बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जीवन में उन्हीं पाशविक चीज़ों को तो ढोते रहें और फिर बाद में उसको ascetic को बेचारे को आप निचली दृष्टि से देखें। ये नहीं कह रहे माँ श्री अरविंद कि हम इसी से चिपटे रहें और फिर बाद में कहें हम पूर्णता के जो है संदेशवाहक हैं, कुछ नहीं है। वो तो आपका मिनिमम ग्राउंड है, पर उससे जीवन को पूर्ण बनाओ, भगवत्ता से पूर्ण बनाओ। ये नहीं कि हमको जीवन से क्या मतलब? अरे तुमको दिया गया है, मतलब क्या? मतलब से क्या मतलब? हम यहाँ हैं, तो इसी में माताजी साहित्य संचयन में ही है। माँ की एक बातचीत एक मटेरियलिस्ट के साथ, यदि मैं उससे कोई बातचीत करूँ तो मैं क्या कहूँगी? कि जगत में यूँ तो आशा नहीं है, पर एक हीरो की जैसे मैं तो इसके अंत तक जाऊँगी और इसके लिए मैं लड़ती रहूँगी और चीज़ों को जितना मेरे को लगता है उतना तो मैं सही स्थिति में लेके आऊँगी ही। तो डिज़ायर सोल ये हो गई, वाइटल क्रेविंग इमोशंस, हार्ट की जो आपकी सीट है, एस्थेटिक फैकल्टी इसमें सारी आ गई, मेंटल सीकिंग फॉर पावर, नॉलेज एंड हैप्पीनेस एंड ए सब्लिमिनल, ये तो हो गई हमारी सरफेस डिज़ायर सोल, जिसको आप कहते हो मेरा हृदय। और जितनी ये मातृत्व के विषय में कविताएँ हैं, अरे माँ का हृदय, ये उपासना, मंदिर में जाके रोना, ये सारी आ गई यहाँ। ये जो आपका डिज़ायर सोल है, ये यहाँ आ गई। आपका जो सरफेस हार्ट है, जो इमोशंस की, फिर धीरे-धीरे इनका और परिष्करण होता है। इसलिए वैष्णव तंत्र हमारा क्या कहता है? तुमको वैर भाव भी रखना है, कृष्ण से रख लो। तुमको जो भाव करना है, जिससे धीरे-धीरे आपके जो इमोशंस हैं, नहीं तो ये डिज़ायर सोल छोड़ेगी नहीं, वो परिष्कृत हों। धीरे-धीरे परिष्कृत हों, फिर आप और भीतर जाएँ, किसी दिन साइकिक को चांस मिल जाए, वो हाथ जोड़ के कहे मेरी इन सारों से रक्षा कीजिए। न मेरे को इन इमोशंस से मतलब है, न मेरे को इससे मतलब है। वहाँ काम दूसरा है। इसलिए पॉन्डिचेरी के अंदर कोई व्यक्ति जाए तो वो देखता है यार यहाँ इस तरीके के काम तो नहीं कर रहे, क्योंकि माँ ने वैसा सेटअप ही नहीं बनाया।
कि कोई तालियां बजा रहे हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ नहीं। उनका एक बड़ा सीमित दायरा हो सकता है। भई श्री अरविंद ने माँ ने जो किया है, इमोशंस की पराकाष्ठा है यूँ तो। जीवन ढाल दिया यार आपने उसके ऊपर। और इमोशन मतलब अलग से क्या इमोशन? एस्थेटिक फैकल्टी, मेंटल सीकिंग फॉर पावर, नॉलेज एंड हैप्पीनेस। ये सरफेस डिजायर सोल। आपकी सारी पद्धतियाँ, ये जितने आपके ये कितनी पुस्तकें आ रही है, कितनी बातें आ रही है, कितने कि भई मेरा तो हृदय लोगों के लिए, कोरोना के समय कैसे-कैसे लोगों ने भई हमने तो चैरिटी करी, ये करी, वो करी। लोग कहते हैं कितना ये ज़बरदस्त है, ये कुछ नहीं है। ये सब ये डिज़ायर सोल की है, ये आ गई सरफेस डिज़ायर सोल। ये वर्क्स इट वर्क्स इन दीज़, ये इन सब में। फिर इनके पीछे इससे मतलब इसमें क्या है? सब्लिमिनल साइकिक एंटिटी, प्योर पावर ऑफ लाइट, लव, जॉय एंड रिफाइंड एसेंस ऑफ बीइंग। हमारे बीइंग का रिफाइंड एसेंस, सार तत्व ये है। अब इसका हमको दूर-दूर तक सेंस नहीं। इसलिए आप जिसको जॉय कहते हो, वो भी इस यहाँ की बात नहीं है। आप तो ऊपर वाला जो ये डिज़ायर सोल गया है, क्योंकि इमोशंस की बात आ गई, आप तो टच करते हैं केवल उसी को। तो थोड़ी-सी चीज़ व्यक्ति को कुछ मिलती है उसके अंदर, नाचना, ये करना, वो करना। लव उसका सेंस नहीं। इमोशंस में सारी आ गई है, पावर ऑफ लाइट, प्योर पावर ऑफ लाइट। इसमें प्रकाश है। तो अब ये 2 अलग-अलग कैसे हैं? भई ये यदि व्यक्ति को पता चल जाए, और ऐसे कम मिलेंगे। आपको ये इमोशन की सीट वाले तो बहुत मिलेंगे। इनफैक्ट जगत को एक स्थिति तक नीचे जाने से इसी ने रोक रखा है। नहीं तो जिस तरीके की चीज़ें हैं, यहाँ मनुष्य जाति कैसे बची हुई है, ये बड़ी बात है। कि इतनी क्रेविंग है सारों के कि मैं एक-दूसरे को लूट लूँ मैं, किसी को भी आए। हर व्यक्ति डॉक्टर चाह रहा है, जो चाह रहा है, सो चाह रहा है। तो फिर भी चीज़ें क्यों एक व्यवस्था में चल रही हैं? क्योंकि एक सीमा के बाद ये आके जो साइकिक है, इसके माध्यम से अपने आप को असर्ट करके कहता है, ना, इससे आगे नहीं जाने दूँगा। तो आपके कितने टेररिस्ट हैं, कितने क्या हैं? अरे हर जगह इसमें है। फिर भी ये चीज़ सुचारू कैसे चल पा रही है? क्योंकि डिविनिटी एंटर करके इंटरवीन करती है कि ना भैया इससे नीचे नहीं जाने देंगे। पर जो प्योर एसेंस की बात है, रिफाइंड एसेंस ऑफ बीइंग, ये साइकिक एक्जिस्टेंस, ये पीछे है। तो जिसको हम इमोशंस के कारण साइकिक मान बैठते हैं, हार्ट जिसको हम कहते हैं, वो इसमें और उसमें बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए हमारी साधना के अंदर ये कह रहे साइकिक ही एकमात्र जो है, वो सेफ्टी है आपकी। तो ये कोई खाली इमोशंस की और उसकी बात नहीं, ये हमको फंडामेंटली समझना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे ही बीइंग का रिफाइंड एसेंस है। तो यहाँ तक कैसे क्या करें हम? जयपुर के अंदर भी मैंने कहा था, भी ये आपका साइकोलॉजिकल सेंटर ऑफ आवर बीइंग, ये उसका है। तो आप कंसीव करो इसको। भाई और तो क्या कर सकते हो? टच में तो आए नहीं। तो आप 15 मिनट, आधा घंटा इसके ऊपर खाली ये कि आप, और ये दूसरी चीज़ है नहीं, ये बाहरी सत्ता नहीं है। आप इससे अपने आप को डिसएंटेंगल करो कि मैं तो एक साइकिक सत्ता हूँ, मेरा रिफाइंड एसेंस ये है, इस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करो। जो हो सो हो। अरे भई इसमें तो अपना जाता क्या है? इस बात में तो किसी का कुछ लगता नहीं कि मेरा रिफाइंड एसेंस ऑफ बीइंग तो ये है, ये दूसरी बातें तो है नहीं। इस चीज़ के ऊपर रोज़ अपने आप को और कंसंट्रेट करो और कंसंट्रेट करो। इसी के ऊपर कि भई ये है चीज़। तो आप ये कहेंगे कल्पना से क्या होगा? आप करके तो देखो भई। इसमें तो आप करोगे तो पता चलेगा। और तो कैसे करेंगे? कि मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, मैं ये कोई भी नहीं हूँ इनमें से। मेरा रिफाइंड एसेंस ऑफ बीइंग तो एक डिवाइन प्रेजेंस है। पराप्रकृति जीव भूता जो यहाँ आई है, व्हिच इज़ आवर ट्रू सोल बिहाइंड द आउटर फॉर्म ऑफ साइकिक एक्जिस्टेंस। आउटर फॉर्म और ये साइकिक वी सो ऑफन डिग्निफाई बाय द नेम। It is when some reflection of this larger and purer psychic entity comes to the surface. सरफेस के अंदर ये जब आ जाती है, दया के रूप में आ सकती है, करुणा के रूप में, भाव के रूप में आपके अंदर आ सकती है।
इसलिए कंपैशन एक चीज है, ग्रेस एक चीज है, जस्टिस एक चीज है। अगर मानवीय जस्टिस के आधार के ऊपर न्याय, अरे ये तो अन्याय है भगवान के, ये तो अन्याय कर दिया। अरे अन्याय यदि वो करता तो यहाँ बात ही, वो तो करुणा करता है। न्याय के तरीके से चलता तो यहाँ बड़ा गड़बड़ काम था। उसके तो ग्रेस है, कंपैशन है। तो सम रिफ्लेक्शन ऑफ दिस लार्जर एंड प्योरर साइकिक एंटिटी कम्स टू द सरफेस, तब हम कहते हैं ही हैज ए सोल। एंड व्हेन इट इज एब्सेंट इन हिज आउटवर्ड साइकिक लाइफ, दैट वी से ऑफ हिम ही हैज नो सोल। अरे यार आत्माहीन आदमी है। तो हम जनरली किससे देखते हैं कि गिवन कंडीशंस के अंदर वो केवल भौतिक तत्व को प्रधानता नहीं देता। वो कहता ठीक है इसने मेरे साथ जो भी किया हो, पर ये मेरे करने का काम थोड़ी है ये। इसने करी होगी भई चोरी, इसने बोला होगा झूठ मेरे को, एंड ऑफ द डे ठीक है भैया, ठीक है, तू बैठा रह। इसने 20 बार आक्रमण किया, कोई खास बात नहीं है, इसने क्षमा माँग ली। तो भीतर से आके, हालाँकि ये कोई प्योर साइकिक क्या कहेगा वो अलग बात है, पर अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है इन चीज़ों के अंदर। इसलिए साहित्य के अंदर, कला के अंदर, धर्म है वो ये काम करता है। आपको जो भी चीज़ें इससे जोड़ने का काम करती है, वो हमेशा ही शुभ है। कला ये काम करती है। फिर आपके संगीत ये काम, इंडियन संगीत की हम बात कर रहे हैं, और दूसरा तो बेचारे का पहुँच ही नहीं है। यहाँ सारी चीज़ें आप देखोगे, ये संस्कृति केवल एकमात्र इसके ऊपर, और तैयारी भी इसी की। नहीं तो वर्णाश्रम क्यों करोगे आप? वर्ण का मतलब क्या है? भई तैयारी किस चीज़ की? वर्ण का मतलब आपकी जो भीतर जो आपका मूल स्वभाव क्या है, वो आपका वर्ण। उसके अनुरूप अब आप कर्म करो, आपको सुविधा होगी। और फिर बाद के अंदर स्टेजेज़ हैं आपकी। शुरू के अंदर ब्रह्मचर्य, फिर बाद में गृहस्थ, वानप्रस्थ। तो इस स्टेज से भई मेरा रुख तो ये है, इस रुख के हिसाब से अब तेरे को हम एक सीढ़ी दे देते हैं। अच्छा ये इस इनके लिए तेरे को इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जाना है, हाँ, तो तेरी सीढ़ी वो है। सीढ़ियाँ सारों को दी हैं। फिर बाद में यहाँ अधिकार का विचार, नहीं ये अधिकारी है इसको दो। अधिकार मतलब आपकी लेटेंट जो योग्यता है वो। अधिकार मतलब ये राइट नहीं कि मैंने इतना पैसा खर्च किया, वो अधिकार का नहीं। तो ये अधिकार, तो ये सारी संस्कृति इसी की संदेशवाहक रही है, और एकमात्र ये ही करने का काम है। अब ये आप ये देखिए, इससे ये सोचिए आप अपने आप को जो मान के बैठे हैं और इसके पीछे इतना आप सीरियसली कर रहे हैं, अब वो तो है ही नहीं। जिसको साइकिक मान के और ये इतनी बातें करी जाती है, वो नहीं है। शिक्षा का कोई चैलेंज उठा ही नहीं रहा हाथ के ऊपर। कोई ये चैलेंज चुनौती ले ही नहीं रहा कि ये साइकिक एजुकेशन हम करवाते हैं, अगर ये नहीं करवाई गई, फिर आप ये कह रहे हो कि प्रैक्टिकल, अरे जगत में प्रैक्टिकल होगा कि किस तरीके से, आप उसी की भेड़-चाल में क्यों चल रहे हो? यदि ये बात आपके गले उतरती है, तो इसके लिए काम करना चाहिए। कोई इसमें विश्वास करे नहीं करे, पर आप तो इसके संदेशवाहक बनिए कि भई ये साइकिक बिना तो कैसे काम चलेगा, ये तो बिल्कुल सीधी-सीधी कड़ी है। आपका जो सेंटर है, जो एसेंस ऑफ बीइंग आपका ये है, पहले आपको ये महसूस हो जाए कि हाँ, ये बात है, और फिर बाद में इसके लिए आपकी भूमिका माँ आपने आपके हृदय में ज़रूर दे देगी कि आपकी भूमिका ये है। सबको ये प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई बात नहीं है, कि मेरी ये भूमिका है। और जब आप खंडन करेंगे, आपको तकलीफ होगी, आप करेंगे ही नहीं अपने आप। तो इसका प्रमाण क्या है कि आपको तकलीफ हो जाएगी, इसके अलावा कोई काम करेंगे, आप करेंगे ही नहीं, कैसे कर पाएँगे? ये हमारी दोहरी आत्मा है। अब बताओ श्री अरबिंदो किस चीज़ में प्रवेश कर रहे हैं? यहाँ तो दूसरे कि आपने ये काम किया तो इससे आपको कर्म विधान लगेगा, आपको प्रारब्ध लगेगा। अरे बेचारा उसको ऊपरी डिज़ायर सोल का निर्माण करके दे दिया, और फिर बाद में उसको दंड दे रहे हो इसके लिए। क्रम विकास मनुष्य ने सोच के किया था। तो पहले तो आप क्रम विकास से इस तरीके का सेटअप बनाते हो जिसके अंदर एक डिज़ायर सोल बन जाती है। निचले वाला हिस्सा ऊपर वाले में, कितना भी माइंड आपका शार्प हो, उसमें वाइटल घुस जाएगी, शार्पनेस उसको बना देगी असुर, टेररिस्ट, लोभी, कामी, जिसको इंडस्ट्रियलिज़्म का नाम आज दिया जा रहा है, जिसके कोई दया धर्म नहीं है।
वो आप बनाते और फिर कह रहे कर्म विधान, अब दंड देंगे। ये तो बड़ी विचित्र बात है। आपके शरीर के अंदर मैं रोग डाल दूं और फिर इस चीज के लिए आपको दोष मैं देऊं और इस चीज के लिए दंड देऊं कि आपने ये क्या किया। अरे तो ये कोई बात हुई? इस दृष्टिकोण से देखोगे तो जो ये पॉपुलर सेइंग्स है, ये चारों तरफ आप देखोगे, हम कहाँ हैं? पहले तो आपको ये आश्चर्य होगा, तो फिर चक्कर क्या है ये? इसीलिए अभी हम सबको दिक्कत हो रही है। दिक्कत ये हो रही है क्योंकि एक ये बातें केवल श्री अरविंद ने कही हैं, और तो कहीं ये इस तरीके की देखने नहीं मिलती। तो आप देखते हो हम तो अलग हो जाएँगे इस जगत से। जो इवन माँ श्री अरविंद के जो अनुयायी या जो जो व्याख्यान कर रहे हैं, वो तो ऐसी बातें कह नहीं रहे हो। चाहे लाइफ डिवाइन की बातें करो, ये वाली बात तो कह ही नहीं रहे। ज़ोर आता है ये कहने के अंदर कि शिक्षा कैसे करें? अगर ये नहीं करो तो फिर बाद में बात करने से फ़ायदा क्या? अगर ये साइकिक को सामने लाया ही नहीं जा सके, तो इससे बढ़िया तो मेरे को क्यों बताया भई ये बात आपने? मेरे को आप ये कह रहे हो कि आप जो चीज़ खा रहे हो, वो ऐसी फैक्ट्री से आई है, उसमें ऐसी गंदगी है, इसमें ये है, वो है। मेरे को दूसरी चीज़ आप दे नहीं रहे, जो मैं कर रहा था बिस उससे और खो दिया मेरे को तो आपने। तो ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पहले हम महसूस करें, अपनी भूमिका टटोलें, लोअर जो नेचर है हमारी पहले तो उसको देखें। ये सारी चीज़ें एक साथ होती रहेंगी। तैयारी के लिए आप कुछ-कुछ काल के लिए आ सकते हो। अगर आप सीरियस होंगे तो आपके प्रश्न चेंज हो जाएँगे, बातें चेंज हो जाएँगी, मुद्दे चेंज हो जाएँगे। होते नहीं, अब वो क्यों नहीं होते? क्योंकि ये बात ही नहीं जाती, ये भीतर जाती नहीं है बात। तो ये अपना एक ये हो गया दोहरी आत्मा। ठीक है देविका जी, इसमें कोई सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं? हाँ जी, ठीक है पंकज भाई, ये तो सब कॉन्टेम्पलेट करने वाली बात है। पूरी लाइफ ही डिजायर सोल के पीछे चली जाती है, वाइटल क्रेविंग्स की। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं तो व्यक्ति की इसको नहीं, सब पूरा आइडेंटिफाई समाज करना। ही इस पे चल रहा है। हाँ जी। पूरा समाज जब इसके ऊपर चल रहा है तो आप इससे शुभ की आशा की कोई शुभ परिणाम निकल आएगा। उसके कारण तो नहीं निकल के आएगा, ये तो भगवान इंटरवीन करेंगे तो भले ही निकल के आ सकता है। पर इस आशा में हाथ बंद करके हम नहीं बैठ सकते कि भगवान पता नहीं अपने आप ही कर लेगा। अरे ये कोई बात थोड़ी हुई। अगर यही प्रिंसिपल आप लेके चलते हो तो इसको इसको अक्षर से पालन करो कि भगवान कर लेगा, फिर आप कुछ मत करो। फिर इसका ही वास्तव में पालन करो कि भगवान करेगा, तो वो कर लेगा। पर मैं सेलेक्टिवली इसमें तो भगवान कर लेगा वो ठीक है, और इसके अंदर तो मेरे को खुद करना ही पड़ेगा। अरे हमारी पत्नी के साथ तो हमको ये जो उसको कोई बीमारी हो गई, उसको कहीं लेके जाना है, बच्चे के साथ हमको ही करना पड़ेगा। तो ये तो सेलेक्टिवली हम देखते हैं। बाकी काम में माँ अपने आप ही कर लेंगी, जब माँ की कृपा होगी तब हो जाएगी। तो ये सेलेक्टिव अप्रोच तो गड़बड़ है। अगर आप ये कहते हैं माँ के तरीके से कि माँ जो चाहे वो करे, तो फिर बाद में इसको फंडामेंटली इस पे आ जाओ और वो कर लेगी। तो ये सारा प्रयास, ये तो सब टोटल डिज़ायर सोल का ही चल रहा है। इसमें आपके ये सब धर्मगुरु भी आ गए, पता नहीं क्या चल रहा है। अगर इस दृष्टिकोण से देखो आप एक बार, आपको लगेगा हो क्या रहा है ये, पिक्चर क्या है ये? पहली बार तो इस तरीके से आप कॉन्ट्रास्ट देख पाते हो, अदरवाइज़ तो और वो अभी भी देखना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आप बाहर झाँक के देखते हो, वहाँ तो ऐसी कोई बातें नज़र नहीं आती। इसलिए व्यक्ति देखता है ये हैं कहाँ ये बातें? श्री अरविंद ने लिख दी, बाकी दिखती तो कहीं है नहीं। यही तो समस्या है और ये इसकी जो वंडर है इस बात का कि उन्होंने देखी है ये सारी चीज़ें, क्रिएट करी है उन्होंने सारी चीज़ें। विश्वास करो, अगर विश्वास करोगे उनके जगत में निवास करोगे, नहीं तो जो जगत आपको जो ये बना के दे रहे हैं उसमें निवास करोगे। चयन हमारा है। दीपक जी इसमें कोई बात है, नहीं तो अगला वाला अपन पकड़ते हैं। जी नहीं। यहाँ पर एक शंकराचार्य की एक कथन, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यहाँ पर इस दृष्टिकोण से देखें तो कुछ सत्य लगता है, हाँ, और जो सही है वो। सरफेस लेवल पे है वो मिथ्या है। सही कह रहे हैं वो। व्यक्ति जो दूसरे बोल रहे हैं उनको वो एक्सपीरियंस नहीं है, उनके बीइंग का एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए आप उसका विवेचन नहीं कर सकते उस बात का। भई कोई भी जो कथन है आपके बीइंग का अंग बना या नहीं बना, आपके एक्सपीरियंस का अंग बनेगा तो आप कह सकते हो उसको यथास्थान। इसलिए श्री अरबिंदो ने कहा बिल्कुल ठीक है। शंकराचार्य जी का जो एक्सपीरियंस है वो ठीक है। पर मेरे को सारे जितने भी आचार्य उनसे उनके सारे अनुभव हैं, उनसे 1000 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे को हैं। इसलिए मैं उनको यथास्थान कहाँ किसको रखना चाहिए।
मैं रख सकता हूँ। जी। लोग कह रहे हैं जगत मिथ्या है, फिर बाद में उसके ऊपर टूट के चिपट रहे हैं, तो मिथ्या कहाँ हुआ फिर? उनको तो समझ में आई नहीं। यही हम कह रहे हैं, इसका मिथ्यापन समझ में आया, रियलिटी आपकी जो आप सोच रहे हो, आपने अपने आप को जो एक मान बैठे वो नहीं हो। तो हम खंडन जो प्रतीति है उसका कर रहे हैं, पर अपने आप में वो चीज़ अनरियल नहीं हो गई। वहाँ नहीं है और उस तरीके से देखने से नहीं है। बस आपने मृगमरीचिका देखी, उसके अंदर आपको पानी नज़र आ गया, वहाँ नहीं है। वहाँ दिखना मिथ्या है, पर पानी अपने आप में मिथ्या थोड़ी हो गया। तो ये लोग क्या आपको उदाहरण देते हैं कि रस्सी में साँप का भ्रम हो गया। अरे तो न तो रस्सी उसके अंदर वहाँ नहीं है, जहाँ आप प्लेस कर रहे हो, उतना तो ठीक है। और वो बात तो सारों के साथ लागू होती है। इस जगत के अंदर आप कुछ ढूँढ रहे हैं, वो तो नहीं मिलेगा। कहाँ से आप देख रहे हैं, उतना ही इस जगत से निकाल पाते हैं। इसी जगत में दिखने को तो एक पशु निवास करता है, उसने क्या क्रिएट कर लिया और क्या क्रिएट कर सकता है उस चेतना के अंदर? कभी कुछ नहीं कर सकता। अगर मनुष्य इस धरती को छोड़ के चले जाएँ, तो पशु क्या कर लेंगे? आप ये सारे उपकरण छोड़ के चले जाओ, ये सारी फैक्ट्रियाँ वर्किंग कंडीशन में छोड़ के चले जाओ, क्या करेंगे पशु? इन मकानों का क्या करेंगे? कुछ नहीं। प्रकृति टेक ओवर कर लेगी इस सारे के ऊपर। तो ये उपलब्ध होने के बावजूद आप सारे पुराण वगैरह उनको बता दो, क्या कर लेंगे उसका? तो हम लगभग सारे ऐसे ही हैं, क्या कर लें? पुस्तकें तो उपलब्ध हैं ही, खोल के देखने की किसके अंदर है, क्षमता है क्या किसी के अंदर? इसलिए मुस्लिम्स आके हमको बताते हैं कि आपके पुराणों में ये लिखा है और हम उसका हाथ जोड़ के हाँ, ये देखो कैसी मूर्खता की बात है। इतिहास वो आके वो बता देंगे, आपके पुराणों में ये लिखा है, वो बता देंगे। हम में इतना मादा नहीं है कि हम खुद उसमें जा सकें, ये हमारे पतन का कारण है। तो जो मिथ्या की बात है वो ठीक है, क्योंकि इसका निर्माण चेतना का आपका कहाँ अवस्थिति है, उसके ऊपर है। भौतिक से देखोगे कुछ नज़र नहीं आएगा, प्राण से देखोगे एक दूसरी चीज़ नज़र आएगी, मन से देखो माइंड के स्तर से देखोगे कुछ और नज़र आएगा, और भीतर प्रज्ञा से देखोगे कुछ और ही नज़र आएगा। तो ये बात है कि फिर तो कुछ है क्या सामने? कुछ नहीं है फिर तो। यूँ सब कुछ ही है सामने, क्योंकि अगर आप डिविनिटी से देखोगे सब क्रिएट कर दो, जैसा सावित्री ने क्रिएट किया। इसलिए हम नकार नहीं रहे मिथ्या कर कह के। मिथ्या कह के हम कह रहे हैं कि आप जो चाहो सो करो, ये कह रहे हैं हम। ठीक है, रविकांत जी कोई बात? ठीक है ना सर, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उच्च कोटि का डिस्कशन चल रहा है। तो आगे चलें? जी, आगे चलिए। पहले मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। पंकज जी, एक बात ये मैं जानना चाह हाँ रहा जी, था, जैसे हाँ। इसमें अब ये जो ठीक है, ये अपने को एक भाई अपने को फिजिकल या जो अपन कह रहे हैं सरफेस लेवल, तो सरफेस की चलो परिचय है आपका, लेकिन सूक्ष्म को अपन इमेजिन भी कैसे करें? मतलब ये उसको वो आ नहीं रहा ना सिस्टम में, मतलब अपने कैसे परिचय कैसे होगा उससे कि भाई ये सूक्ष्म चीज ऐसे काम करती है या हम उसका पार्ट है? अब मैं जैसे एक समझ रहा कि भाई जैसे अपने भाई एक पावर हाउस से कनेक्टेड है, अपना लाइट हो रहा है, मशीन चल रही है, क्या वो विशाल कल्पना ऐसी की जाए कि मतलब जैसे सूक्ष्म भौतिक कहते हैं, अब सूक्ष्म भौतिक की कल्पना कैसे कर सकते हैं? क्या मतलब हुआ, समझ ही नहीं आता। हाँ, ये हम सब के काम कर रही है, और इसको हाँ। तो पहले तो ऑब्जर्व करना, सचेतन होना शुरू करो कि आपके साथ ये जो घटना है, आप अपने आप को पहचानते हो। अब इसके अंदर किसी स्थान के ऊपर जाते हो तो पर्टिकुलर ये वाला विचार क्यों आया? कोई व्यक्ति आपके पास आया पर्टिकुलर ये, अब आपने अपने आप को एक देखा, जितना भी, पूरा तो नहीं हम्म। देखा, हम्म। जितना भी देखा, पर किसी व्यक्ति की संगत में जाने से फ़र्क आता है, हाँ किसी बिल्कुल। स्थान में जाने से फ़र्क आता है, तो मतलब फ़र्क तो आया। हम्म। धीरे-धीरे ये ऑब्ज़र्व करना। दूसरे, हम जो ये चर्चाएँ कर रहे हैं, ये धीरे-धीरे आपके अंदर क्लैरिटी लेके आ रही है। हम्म। वो क्लैरिटी, हम तो केवल कोई भौतिक चीज़ की तो बात नहीं कर रहे, हम कोई रेसिपी की बात नहीं कर रहे, हम कोई भी चीज़ की बात नहीं कर रहे, हम तो केवल सूक्ष्म ही सूक्ष्म की बात कर रहे हैं, ये तो विचार जगत की बात कर रहे हैं। हम्म। पर इसने आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर ला के दिया है। आपका बिल्कुल। देखने, सोचने, समझने के दायरे को बदला है। तो एक तो इसके विषय में कैसे करें, सचेतन होना शुरू करो कि आप जो सोच रहे हो,
ये भोजन है, भोजन को आप जब एक बार कॉन्शियसली खाना शुरू करो, और आप कौन-सा भोजन, वही एक भोजन आपने कहीं से आया, वो आपकी हेल्थ गड़बड़ कर देगा। चाहे एक ही व्यक्ति पका रहा है, एक तो गुडविल से आज उसने पकाया, एक वो चिंता के अंदर, या आप कहेंगे ये क्या हुआ? तो आप बारीकी से चीज़ों का, अभी क्या है, कोलाहल इतना ज़्यादा है, इसीलिए व्यक्ति ध्यान की ये पद्धतियाँ क्यों हैं ध्यान की, चिंतन की, जिससे आपको ये भीतर की थोड़ी वाणी तो सुनाई दे। बस सही इतना बात। ही उसका उपयोग है कि शोरगुल हो रहा हो, वो टेलीफ़ोन के ऊपर बात नहीं सुनती। आप हम्म। गाजे-बाजे के बीच से निकल रहे हो, आप कह रहे हो भाई साहब 2 मिनट रुको, बस एक बार साइड में जाके आपसे बात करता हूँ। नहीं तो फ़ोन पे ही आवाज़ नहीं सुनाई देती। समस्या ये चल रही है। तो क्यों इस लाइन के अंदर ये कहा जाता है कि अरे कामनाएँ अगर भड़की रहेंगी तो भीतर का स्वर नहीं आएगा। तो हम्म। अभी क्या है, हम स्वाध्याय करने से आपकी जो ये कितने कोलाहल है, धीरे-धीरे उस पे कुछ अंकुश लगता है। वो अंकुश लगने से भीतर से कुछ वाणी, कोई चीज़ आपको क्लिक कर जाती है, 1 दिन में नहीं, किसी के कितने दिन में कर जाएगी। इससे क्या है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रवेश होना शुरू हो जाएगा दूसरी चीज़ का। आपके लिए वो रियल बन जाएगी। दूसरे मैंने ये भी कहा था कि 15-20 मिनट इसके ऊपर इसमें निवास करना शुरू कीजिए। भई अब तो ये तो बात, इस पे विश्वास तो करना ही पड़ेगा, श्री अरबिंदो इस बीइंग का डिज़ाइन ऐसा दे रहे हैं। तो न बिल्कुल। मानने का तो कोई कारण नहीं है। तो इस विश्वास के आधार पे अब आप ढूँढना शुरू करें। भैया आपको ये कह दिया कि भाई साहब यहाँ जो है ना, धन गाड़ा हुआ है, और ये आपको इसके प्रमाण भी, लिखी हुई विल मिल गई कि मैं यहाँ गाड़ के जा रहा हूँ। उसमें कोई जना गया नहीं। तो आप ये अगर इस विश्वास पे अब आपने देख के शुरू किया, ट्रेजर हंट जैसे करते हैं। हम्म। तो ये कई तरीके की चीज़ें हैं इसमें, और हम जो यहाँ सत्र और वहाँ मेरा फिज़िकली आना इसी चीज़ के लिए कि भी हम मुद्दों के ऊपर अब एक्चुअल में काम करें। एक तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, एक जो वहाँ बैठ के कर रहे हैं, उसमें दोनों में आप अंतर देख सकते हैं। हाँ, फर्क पड़ता है बहुत। ये सूक्ष्म चीज़ें हैं। अभी हमको ये लगती है एब्स्ट्रैक्ट, फिर ये जगत लगेगा रियल, ये फ़र्क पड़ जाएगा ना। भई अभी हम जो बात कर रहे हैं, ये सारी बातें क्योंकि हमको सिखाया ही नहीं गया ऐसा। पहली बार तो ये एक आश्चर्य होता है, अरे! ये तो बात कुछ और है, हमको तो बताया ही नहीं गया। तो पहले तो आपको ये इसमें जो सामान्य आपका है, उस पे शक होना शुरू होएगा। अब वो कितना होता है उसके ऊपर है। हम्म। फिर धीरे-धीरे आप कोशिश करेंगे, यार ये फिर मैं कैसे ऑपरेट करूँ इस जगत के साथ? फिर आप ये देखेंगे कि फिर मैं कर्म कैसे करूँ? क्योंकि जैसे ही घर से बाहर ढूँढते हो आप, ये बातें तो नज़र आती नहीं कि यार आप तो बात एक कर रहे थे, यहाँ चीज़ तो कुछ और नज़र आ रही है। यही भारतीय संस्कृति की बात है कि श्री अरबिंदो कह रहे हैं, जो चीज़ कह रहे हैं वो तो कहाँ, पर ये निश्चित है, पक्का है। धीरे-धीरे हम इसके अंदर कार्य करें, धीरे-धीरे एक आपकी भूमिका की भी, इतना तो मैं डेफ़िनेटली आपकी भूमिका अंदर से आपको बता दी जाएगी कि भई इतना तो आप शुरू करें, और वो प्रयास आपका छोटा शुरू में लगेगा, पर वो आपके लिए ऐसे मार्ग खोल देगा, आप खुद भी नहीं पहचान पाएँगे। एक छोटी-सी गली से शुरू करते हैं, वो गली आपको थोड़ी बड़ी रोड के ऊपर लेके जाती है, वो बड़ी रोड जो आपको महामार्ग के ऊपर लेके चला जाएगा। ऐसे ही रास्ते खुलते हैं, हाँ, तो ऐसे इंसाइट जो है डेवलप होगी धीरे धीरे। ठीक है। ऐसे ही होगा। हम्म। कितना इंटेंसली आप इसको परस्यू करते हैं, उतना जल्दी होगा, ये है। अब इसके अंदर ये मैं पढ़ देता हूँ, एक पैराग्राफ में पढ़ देता हूँ। नहीं, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक शायद मेरे को लगता है कि सचेतन होने का कहीं न कहीं कोई चीज़ मिस होती है, क्योंकि फिर आप हर सेकंड अपने आप को जज करना शुरू कर देते हो। हर काम के अंदर मैं गलत हूँ या सही हूँ, और वो टॉर्च एक्स्ट्रा होती नहीं है साथ में सही-गलत की तो। तो आप हर सही भी कर रहे हो तो भी क्वेश्चन मार्क है, गलत कर रहे हो तो भी क्वेश्चन मार्क है। और हाँ, उसके बाद में इट इट लूज़न्स योर कॉन्फिडेंस, कि आपकी हुँ, कॉन्फिडेंस कैसे सी कर देती है कि यार पता नहीं मैं हाँ, सही हूँ कि नहीं हूँ, पता नहीं मैं गलत हूँ कि नहीं हूँ। तो हुँ। यहीं कोई कोई कैच है यहाँ पर कोई, ये तो सही नहीं, नहीं वो है। तो फिर हम लगातार माँ श्री अरविंद की वाणी को रेफ़र करेंगे, और ये सारी चीज़ें नहीं, आएँगी नहीं, भी। वो रेफ़रेंस तो आती नहीं है ना, वो रेफ़रेंस तो भई उसमें तो ये भी होता है कि वर्क डन इन ट्रू स्पिरिट इज़ मेडिटेशन, वो सब सारे कॉन्टेक्स्ट इतना सारा सामान है। तो उसमें रेफ़रेंस तो वैसे डायरेक्टली आती नहीं है कि भई मैं अभी ऑफ़िस में मैंने ये काम किया, अब गलत किया कि सही किया। जब आप जितना डिटेल में उससे लड़ाई करते हो, उतना ज़्यादा आप उस पे अपने आप को जज करना, और फिर खुद को जज करते हो, फिर सामने वाले को जज करते हो, फिर हमारी हुँ, बातों में जजमेंट आता है। देखो ये आप डायरेक्टली हम कोई चीज़ को बोलते नहीं किसी को, और हम उसको जज करते रहते हैं बैठे-बैठे, सुबह से लेके रात तक। तो वो हुँ, क्या है कि और फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। जब आप खुद काम कर रहे हो,
तो आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, और जब कॉन्फिडेंस नहीं आता तो काम में परफेक्शन नहीं आता। तो हाँ, पर वो इसमें सारी चीजें नहीं, इतनी नहीं। ज्यादा गड्डामड हो जाती है, तो हाँ, यहाँ पर हाँ, कोई ना नहीं, कोई डेफिनेटली कैच है। ये सही है, पर जैसे ही ये भाव आता है माँ के ऑफरिंग का, जब हम माँ को ऑफर करते हैं, तो वो, अरे भई ये तो विश्वास करना ही पड़ेगा कि वो इंटरवीन भी करती हैं। हमारे बीइंग का जो भी डिज़ाइन जिस तरीके की, उसी में इंटरवीन करेंगी। हमको नहीं नहीं, क्लैरिटी तो नहीं है। अपन पहले जब अपन बात कर रहे थे कि हर काम के पहले माँ को समर्पित करे, ऑफर करे, बोले उससे कोई फायदा नहीं है, वो तो भाव रहता नहीं है, वो रहता नहीं है, तो वो तो पहले ही अपन ने महीनों पहले उसको डिस्कार्ड कर दिया कि भाई हम हर बात के पहले माँ को हम ऑफर करें, चीज करें, तो बोले कि क्या ना जानिए इस बात में, तो फिर वो तो वहीं अपन ने उसको वो एक डिस्कार्ड कर जिस दिया वो कॉन्टेक्स्ट बात। के अंदर, मतलब इसको फंडामेंटली एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, भई भाई यहाँ हम ये मान रहे हैं कि हर काम के पहले हमें हर चीज को माँ को ऑफर करना है, पहले करना है, हर भाव के पहले हमें कोशिश करते रहनी है, कोशिश करते रहनी है। लेकिन अगेन ऑफर करने के बाद में भी देखो माँ हमसे ये गलती हो गई, हमने ये गलती कर दी, और फिर वही दोबारा वही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ जजमेंट, और या कंटिन्यूअस इंटरवेंशन ऑफ योर लोअर, ये क्योंकि जो जो अपने सबनिमल बीइंग से जो परमेटेड जो फिजिकल है, जो वाइटल शीट्स और मेंटल शीट से जो गवर्नड जो चीजें हैं, उसके बियॉन्ड की बात तो जो है माँ के इंटरवेंशन से ही हो सकती है। और सब कुछ अपन वो एक डिस्टेंट चीज है। अभी करंट में जो है वो ये डेफिनेटली जजमेंट का भाव ले आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर आदमी जज करता रहता है बैठा बैठा, और जो जितना ज्यादा सचेतन बनने की कोशिश करता है वो उतना ज्यादा जज करता है। और हाँ, माता जी ने नहीं, कहा कि नहीं, जज करना, जजमेंट होना नहीं चाहिए, दूसरों के जज प्रति हमें करता है वो जजमेंट तो करना पता चाहिए। नहीं, पर जैसे ही आप कॉन्शियस होना शुरू करते हो, वैसी माँ मातृवाणी में भी है कि आपके जीवन में यूँ आप सुखदता से चल रहे थे, पर अब ये तो, हाँ, समस्या चालू हो जाती है आनी, हाँ, पर वो समस्या शुरू हो समस्या जाती नहीं है। है, वो समस्या नहीं है हाँ, ना, समस्या उसे क्या, नहीं है, हाँ, आपको भई उसको भई अब पहले कचरा पड़ा है कमरे में, आप उसके प्रति सज्ञान ही नहीं हो, और जब सज्ञान होगे, कचरा पड़ा है तो उसको हटाने की कोशिश करोगे, वो बात तो है ही हाँ, है। हाँ, वो तो और है ही है, बाकी उसमें इसमें कोई हमने बात नहीं। 29th वॉल्यूम हमने पढ़ा था। ये सैटरडे को पढ़ा था सुबह 5 बजे। उसमें किसी कार्य को करने से पहले मेरे से पूछ लेना सरेंडर का एसेंस नहीं है, हमने ये पढ़ा था। देविका जी क्या था वो? इट इज़ नॉट कि आस्किंग बिफोर डूइंग एनीथिंग दैट इज़ द एसेंस ऑफ सरेंडर। वो था ना एक हाँ जी, बट अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। मैं भी 20 देख। एक ही सेकंड के अंदर मैं आपको 29th वॉल्यूम के अंदर हमने यही था। तो मैंने कहा भाई ये किस रेफरेंस के अंदर, बड़ी अजीब बात है ये तो। कि खाली काम करने से पहले पूछ लेना एसेंस ऑफ सरेंडर। ये 29th वॉल्यूम जो इनके साथ में है, क्योंकि दमदर के अंदर 3 शब्द आते हैं, एस्पिरेशन, रिजेक्शन और सरेंडर। तो इसके अंदर हम ये इसको एक-एक को खोल रहे हैं। 29th के अंदर श्री अरबिंदो खूब-खूब खोल रहे हैं इसको। ये रहा, ये अब फिट आ गई ये बात देखो। अब ये बात आई तो इससे कम से कम ये क्लैरिटी भी आ जाएगी। ये है द एसेंस ऑफ सरेंडर इज नॉट टू आस्क द मदर बिफोर डूइंग एनीथिंग। कि मैंने माँ से पहले पूछ लिया या ये, बट टू एक्सेप्ट होल हार्टेडली द इन्फ्लुएंस एंड द गाइडेंस व्हेन द जॉय एंड पीस कम डाउन, टू एक्सेप्ट देम विदाउट क्वेश्चन और केविल, बिना नुक्ताचीनी के, बिना किसी निर्विवाद। अब आप कितना करते हो ये तो व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर है। एंड लेट देम ग्रो, ये साधक की बात हो रही है। व्हेन द फोर्स इज फेल्ट एट वर्क, जब फोर्स आपको महसूस होगी माँ की कर रही है, उस समय उसको खुद पे एट्रीब्यूट नहीं करके लेट इट वर्क विदाउट ओपोजिशन। व्हेन द नॉलेज इज गिवन टू रिसीव इज गिवन, जब आपको नॉलेज दी जाती है, एक्चुअल में हम इनका दुरुपयोग करते हैं बारीकी से, ये भी हमको देखना पड़ेगा। टू रिसीव एंड फॉलो इट, पहले तो उसको ग्रहण करें और उसको फॉलो करें। व्हेन द विल इज रिसीव्ड, जब कर्म की कोई आपके अंदर विल पावर आ जाए, विल आ जाए, टू मेक वनसेल्फ इट्स इंस्ट्रूमेंट। तो ये एसेंस ऑफ सरेंडर खाली ये नहीं है कि माँ से पूछ लो जाके पहले, आस्क द मदर बिफोर डूइंग। इसका हमने विवेचन किया था, क्योंकि ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ये इसमें इन्वॉल्व बहुत ज्यादा चीजें हैं, ये इतनी छोटी सी चीज नहीं है। तो ये तो ठीक ही है, पर इसीलिए उस कॉन्टेक्स्ट में
जो मैंने कहा था वो इस दृष्टिकोण से, ये अपन को याद करके या उस समय एक सर्टेन बैलेंस रहता है चेतना का, उस समय उस ये ऐसे नहीं कि मैंने कल ये कहा या किसी ने भी कल ये कहा तो आज ये बात उल्टी। मैं कह रहा हूँ श्री अरबिंदो के स्टेटमेंट्स आप एकदम ऐसा दोनों को एक दूसरे के सामने रख सकते हो। ये तो आपको भीतर से महसूस करना पड़ेगा। इस गिवन मोमेंट ये, इस गिवन मोमेंट ये, और इसके माध्यम से आप ज़रूर कैच कर पाओगे कि यहाँ ये चीज़ है, दूसरी एंटर करके आ रही है। अगर कन्फ्यूजन है, तो वो हमने क्रिएट कर रखा है। क्योंकि इस मार्ग के ऊपर लोग गए हैं। भई क्लैरिटी तो ये मार्ग क्लैरिटी का है, कन्फ्यूजन का नहीं है। इनसिंसियरिटी हमारे अंदर कन्फ्यूजन ले आएगी क्योंकि हमारी कई चीज़ों से पूर्वाग्रह है या हम उसको नहीं देखना चाह रहे या कुछ भी है, और इसमें कोई एक व्यक्ति की बात नहीं, ये सारों की ही है हमारी। वो नहीं, पर्टिकुलर चीज़ इनसिंसियरिटी वाली बात भी है, और वो अपने को पता है कि ये काम ऐसे होना चाहिए, करनी है तो ये है, लेकिन वो हो नहीं पाता, उस पे कंट्रोल नहीं हो पाता और हम गिर जाते हैं, बार-बार गिर जाते हैं। बार-बार जजमेंट हो जाता है, बार-बार हम खुद के प्रति, चीज़ों के प्रति, लोगों के प्रति जजमेंट का भाव होता रहता है। उसका तो मतलब ये शुरुआत तो यहीं से हो जाती है वो, हाँ, ये तो साधना कि की भई प्रक्रिया हो ही गई। अभी तो हम हाँ, बीइंग की जो जजमेंट डिज़ाइन है, भई इस डिज़ाइन को समझें और फिर बाद में ये प्रक्रिया, अरे मैं तो कह रहा हूँ समझना पहले तो, और ये फिर बाद में समझ के ये वाली, ये और भारी है। ये तो एक्चुअल में भारी काम है। इसीलिए तो ये जितना जल्दी कर किया जाए ये उतना ठीक है। बाकी तो ये कोटेशन बिल्कुल साफ है। नहीं तो व्यक्ति ये देखता है नोट टू आस्क, ये पर अभी तो विवेचन का न तो स्थान न कोई अभी समय। कल ये वाला आप पढ़ के आइए, ये जो हम बात कर रहे हैं, अंतस्तलीय प्रकृति, सब्लिमिनल नेचर एंड द मेलोडी ऑफ दिस वर्ल्ड, ये जो समस्याएं आप कह रहे हैं वो क्यों हैं? अगर मानसिक स्तर से आप समझ जाएंगे, काफी पावर तो इससे भी आ जाएगी कि वो आपको सोच समझ के तो उड़ा के नहीं लेके जा सकते। आप उससे कम से कम बुद्धि के अंदर तो आप डिसएंटेंगल कर पाओगे कि नहीं, ये वाला मूवमेंट ये वाला ये है। फिर तो देखो प्रक्रिया की बात है, साधना की बात है। और कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता गिवन इंस्टेंस के ऊपर आपको क्या करना चाहिए, या आप महसूस करके यदि नहीं है तो शुरू करो। क्लैरिटी ज़रूर आएगी। हाँ, कई बार एकदम अचानक कोई चीज़ आके कि आपको पता ही नहीं चला कैसे मैं उसको एसिमिलेट करूँ, रिएक्ट करूँ। ये चीज़ें हो सकती है, पर आप एक समय पूरे दिन में एक समय ऐसा निकालो, सुबह स्वाध्याय का निकालो। अगर वो नहीं कर पा रहे, शुभ नहीं हो सकता जीवन के अंदर। अगर मैं कोई अच्छे मूवमेंट से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो दूसरे वाले को तो क्लीन करने का मेरे पास आधार ही नहीं रहेगा। ये पॉज़िटिव वाले को डेवलप करें, जो लाभ भई ये तो एक कॉमन तरीके से, अब इसको कैसे कौन क्या करता है, वो तो सब अब अलग-अलग कंडीशंस में है, अलग-अलग उनका सेटअप है। हम तो माँ श्री अरविंद की वाणी क्या कह रही है, उसको हम कैसे क्या ग्रहण कर सकते हैं, एक व्यापक रूपरेखा के रूप में है। बाकी एक्चुअल आप जीवन जिएँगे उसके लिए तो कॉन्सेक्रेशन है आपकी और सारी चीज़ें, वो तो फिर वो डिटेल की बात। वो तो व्यक्ति यदि सिंसियर है फिर उसको क्या करना चाहिए, इतना अगर वो तो हो ही गया, मेरे को ये जीवन जीना है, तो इसका मतलब तो उसको फिर काफ़ी सचेतन है। क्या करना चाहिए वो तो उसको फिर बाद में, वो यहाँ की बात नहीं, वो तो फिर पर्सनल डिस्कशन है या स्थान की है, वो बात दूसरी हो गई। यहाँ तो एक बेसिक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग के स्तर के ऊपर हमको ये समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय जय श्री श्री